आज बेशक कई लोग दूसरे देशों को कोविड-19 की वैक्सीन एक्सपोर्ट करने पर भारतीय सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हो, लेकिन एक समय वो भी था जब भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इन दोनों ही वैक्सीन के पर्याप्त भंडार थे। मगर उस समय भारत की आम जनता को इन वैक्सीन पर संदेह हो रहा था और कोई भी सरकारी अस्पताल जाकर इन वैक्सीन को नहीं लगवा रहा था, जिसकी वजह से वैक्सीन के कई डोजेज तो बिना फालतू में बर्बाद भी हो गए थे। इसी के साथ वैक्सीन की कोई एक्सपायरी डेट भी होती है। ऐसे में उस समय भारतीय सरकार के दूसरे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के फैसले को पूरी तरह गलत बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता है। वो बात अलग है कि आज अचानक से सेकंड वेव में केसेस रोजाना 2.5-3 लाख के आसपास आ रहे हैं, इसीलिए कई लोगों को तो अब डर के मारे वैक्सीन लगवाना याद आ रहा है, जिसके कारण वैक्सीन की अचानक से भारी शॉर्टेज हो गई है। हालांकि भारतीय सरकार ने पिछले कल सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट अप्रूव कर दी है, लेकिन भारतीय सरकार को भी ये कदम काफी पहले उठा लेना चाहिए था। वैसे जो भी हो, मजबूरन भारतीय सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगानी ही पड़ी। लेकिन भारतीय सरकार के इस एक फैसले से सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है रशिया का, और अब उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब ये चीज तो पहले ही कही जा रही थी कि भारत द्वारा रशिया की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को अप्रूवल देने से पूरी दुनिया में इस वैक्सीन की प्रामाणिकता पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ एक जिम्मेवार देश भी है। इसीलिए भारत के अप्रूवल देने के बाद रशिया की इस वैक्सीन की प्रामाणिकता पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल जब से भारत में स्पुतनिक 5 को अप्रूवल मिला है, तब से भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ स्पुतनिक 5 वैक्सीन की डिमांड दुनिया के बाकी देशों में भी रातों रात आसमान छू रही है। अब जैसा कि सबको पता है कि भारत ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के एक्सपोर्ट्स को फिलहाल के लिए बाधित किया है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में सबसे बढ़िया विकल्प के रूप में रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 सामने निकल कर आ रही है, और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल ने भी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अपने देश में अप्रूवल दे दिया है, और साथ में बांग्लादेश, वो भी अब भारत द्वारा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन न मिलने के बाद अब अपने देश के नागरिकों के लिए रशिया से स्पुतनिक 5 वैक्सीन खरीदने जा रहा है। वहीं द कन्वर्सेशन.com के हवाले से ये भी मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की सप्लाई बाधित होने के बाद अब अफ्रीका के बाद कई यूरोपियन देश रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन का ही रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों की लिस्ट में चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया सबसे आगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भारत से कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई इन देशों को बाधित हुई है, रशिया उसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन ही मार्केट में दूसरा सबसे सस्ता ऑप्शन है, जिसकी सप्लाई टाइम पर उपलब्ध भी हो सकती है। बाकी फाइजर और मॉडर्ना जैसी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की वैक्सीन इसके मुकाबले काफी महंगी तो है ही, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने के कारण वो कंपनियां टाइम पर वैक्सीन सप्लाई कर भी नहीं पा रही हैं। ऐसे में रशिया को डबल फायदा हो रहा है। एक तो वो भारत के वैक्सीन ना एक्सपोर्ट करने की वजह से आई गैप को फिल करके पूरी दुनिया में वैक्सीन बेच रहा है, और दूसरा वो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लाखों करोड़ों डोजेज बेचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश में स्पुतनिक 5 वैक्सीन की डिमांड बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाली है, जिसके चलते रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब और बाकी कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भारत और दुनिया के बाकी देशों के लिए 850 मिलियन यानी 85 करोड़ स्पुतनिक 5 वैक्सीन के डोजेस मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। खैर, वैसे क्या आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।